संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा से मैं सर्वज्ञ भूषण आज आपसे पंडित पद्म शास्त्री के विषय में बात करेंगे। पंडित पद्म शास्त्री का जन्म 17 दिसंबर 1935 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 2 मार्च 2015 को हो गई थी। इनका जन्म स्थान सिंगाली अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में आता है। इनके बचपन का नाम पद्मदत्त ओझा था और इनके पिता का नाम बद्री दत्त ओझा था। पंडित पद्म शास्त्री का सामान्य परिचय कहें तो जैसा कि मैंने बताया कि इनका जन्म भैया 15 दिसंबर 1935 ईस्वी जो पहले उत्तर प्रदेश था लेकिन आजकल उत्तराखंड हो गया है, तो ये वर्तमान में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के सिंगाली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अब इनके बचपन का नाम पद्मदत्त ओझा और पिता का नाम बद्री दत्त ओझा था। ये संस्कृतज्ञ एवं भागवत पाठी विद्वान थे इनके पिताजी। पद्म शास्त्री ने संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान अपने पिता बद्री दत्त ओझा जी के सानिध्य में ही प्राप्त किया और कर्म क्षेत्र के रूप में इनका पूरा जीवन राजस्थान में ही व्यतीत हुआ है। ये अध्यापन कार्य करते हुए अंत में प्रशासनिक पद से सेवानिवृत्त हुए। रूस के बोल्शेविक क्रांति के जन्मदाता महान क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन, जिनका जीवन काल 1870 से 1924 का है, उनके जीवन पर आधारित लेनिनामृतम की रचना इन्होंने की, जिसमें 15 सर्ग हैं। ये पद्म शास्त्री की बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है। लेनिनामृतम में 15 सर्ग हैं। इस वीर रसयुक्त महाकाव्य में प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति है। पंडित पद्म शास्त्री की यह लेनिनामृतम नामक महाकाव्य विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान साधु आश्रम होशियारपुर पंजाब से प्रकाशित हुआ। पंडित पद्म शास्त्री ने अपने महाकाव्य में वीर रस को इस प्रकार उद्धृत किया है। यदि मन मृत्युनारुषे क्रांते स्फुरणमुद्भवेत् सहस्रधा मरिष्ये हम ध्रुवम देहि विदह्यते। ये लेनिनामृतम का श्लोक है, सर्ग 4 श्लोक 20। कवि का कहना है कि नायक की मृत्यु से यदि रूस में क्रांति का स्फुरण हो तो वो 1000 बार मरेगा, क्योंकि देहधारी निश्चय ही जला दिया जाता है। एक विदेशी एवं क्रांतिकारी महान व्यक्ति को आधार बनाकर संस्कृत में लिखा गया यह महाकाव्य अपने आप में भारतीय परंपरा में लिखे गए अन्य महाकाव्यों से अलग ही अपने स्वरूप में उद्भाषित होता है। साम्यवादी विचारधारा की इस युग की एकमात्र प्रतिनिधि कृति के रूप में अपनी रचना के माध्यम से कवि ने युग पुरुष लेनिन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। पद्म शास्त्री की उपाधियां कहें तो साहित्यायुर्वेदाचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री, रसियन डिप्लोमा, विद्याभूषण, आशु कवि इत्यादि पद्म शास्त्री की उपाधियां हैं। इनकी प्रमुख रचना है लेनिनामृतम, मैं चर्चा कर चुका हूँ। इनकी प्रमुख रचनाओं में एक महाकाव्य जो लेनिनामृतम के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें 15 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में लेनिन का जन्म, छात्र जीवन, साइबेरिया कारावास, रूस का प्राकृतिक वर्णन, रूस भारत मैत्री इत्यादि 15 विषयों को 15 सर्गों में दर्शाया गया है। बोल्शेविक क्रांति के जनक लेनिन का जीवन चरित्र वर्णित है इसमें। इस काव्य के लिए पंडित पद्म शास्त्री को सोवियत नेहरू पुरस्कार भी दिया गया है। खंड काव्यों की चर्चा करें तो स्वराज्यम 5 सर्गों का एक खंड काव्य है। अंग्रेजों का भारत से निर्गमन तथा भारत चीन युद्ध के बाद की स्थितियों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। एक प्रसिद्ध रचना है इनकी चाय शतकम, मजेदार नाम है चाय शतकम। हास्य व्यंग्य युक्त इस शतक काव्य में वर्तमान में प्रचलित चाय की महिमा का मंडन किया गया है। इसका प्रारंभ द्रष्टव्य है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने। विनियोग करते हैं कि चायमिति मंत्रस्य लिप्टन ऋषि दुग्धो देवता शर्करा छंदः
कप्लेटौ कीलके क्षुधा तंद्रा निवारणार्थम मंदाग्नि प्राप्त्यर्थं च चाय पाने विनियोगः। इसी से आप समझ गए होंगे कि इसमें कितनी मज़ेदार बातें लिखी होंगी। अर्थात चाय, इस मंत्र के लिप्टन चाय पहले आती थी तो लिप्टन को ऋषि बनाया, दूध से चाय बनती है तो दुग्धो देवता कह दिया, शर्कराच्छंदा, चूँकि चाय में शर्करा चीनी पड़ती है तो शर्कराच्छंदा कह दिया, कप प्लेटौ कीलके यानी कप प्लेट में चाय पीते हैं इसलिए कप प्लेट को कीलक बनाया, क्षुधा तंद्रा निवारणार्थ माने भूख को और आलस्य को निवारण करने के लिए, मंदाग्नि प्राप्त्यर्थंचा यानी आप चाय पियेंगे तो आपकी मंदाग्नि होगी माने जठराग्नि कम होगी, भूख कम लगेगी, इसलिए चाय पानी के लिए मैं विनियोग कर रहा हूँ। ऐसा पूजा पाठ में आपने विनियोग देखा होगा। तो चाय शतकम में ये पंडित पद्म शास्त्री का विनियोग था। मैं एक श्लोक सुना दूं। इस प्रकार यह चाय शतकम हास्य व्यंग्य प्रधान नवीन शैली की रचना है। चाय को पंचामृत मानते हुए पंडित पद्म शास्त्री लिखते हैं, एकादश्याम पूर्णिमायाम सोपवासा जना स्वयं न्यूनातिन्यूनम पंचवारम चाय पंचामृतम पपुः। मजा आ गया। एकादश्याम पूर्णिमायाम सोपवासा जना स्वयं न्यूनातिन्यूनम पंचवारम चाय पंचामृतम पपुः। एकादशी को, पूर्णिमा को, उपवास के समय लोगों को चाय पीना चाहिए, न्यूनातिन्यून 5 बार चाय पिएं, ऐसा पंडित पद्म शास्त्री अपने चाय शतकम में कहते हैं। हास्य व्यंग्य की रचना है। एक रचना है लोकतंत्र विजयम। 45 श्लोकों में रचित इस व्यायोग में लोकतंत्र का गौरवगान वर्णित है। और एक और मज़ेदार रचना है सिनेमा शतकम। इस शतक काव्य में चलचित्र में होने वाली दुर्दशा को हास्य और व्यंग्य द्वारा प्रदर्शित किया गया है। सिनेमा शतकम। कथाओं में कहें तो विश्व कथा शतकम विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं को 2 भागों में 1987 और 1988 में जयपुर के देवनागर प्रकाशन से प्रकाशित किया गया। इनमें से अधिकांश कथाएं भारतीय संस्कृत पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी हैं। स्वर्ण काका म्यांमार वर्मा देश की लोक कथा। इस कथा में लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। गद्य कहें तो मदिया सोवियत यात्रा। इस गद्य काव्य में सोवियत संघ के नगरों, दर्शनीय स्थानों और वहाँ के लोक जीवन का चित्रण है। कलानाथ शास्त्री ने इस यात्रा संस्मरण को संस्कृत के अभिनव ट्रैवलॉग यानी यात्रा विवरण की संज्ञा दी है। अन्य रचनाओं की बात करें तो अन्य रचनाओं में पद्य पंचतंत्रम। इस काव्य में पंचतंत्र की 108 कथाओं को पद्य रूप में प्रस्तुत किया गया है पंडित पद्म शास्त्री जी के द्वारा। इसमें 2500 श्लोक हैं। बांग्लादेश विजय, ये व्यायोग है। इस व्यायोग में पाकिस्तान से प्रताड़ित बांग्लादेशी शरणार्थियों की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई सहायता विषयक 43 श्लोक हैं। एक रचना है लोकतंत्र विजय। 45 श्लोकों में रचित इस व्यायोग में लोकतंत्र का गौरवगान वर्णित है। अगली रचना है महावीर चरितामृतम। यह जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के जीवन दर्शन पर आधारित 15 सर्गात्मक एक हिंदी महाकाव्य है। पद्म शास्त्री ने राष्ट्रालोक, पंडित मोतीलाल शास्त्री के ग्रंथ वेदस्य सर्वविद्या निधानत्वम का तथा पंडित मधुसूदन ओझा के वैदिकोपाख्यानम नामक ग्रंथ का हिंदी अनुवाद भी किया है। मनाचे श्लोका मनोबोधा। पद्म शास्त्री जी ने गुरु रामदास के भक्ति काव्य का 306 पद्यों में समत छंदोनुवाद किया है। मनाचे श्लोक में न्याय सिद्धांताः। इस कृति में शास्त्री जी ने यत्र तत्र प्रकीर्ण न्यायों का चयन करके उनकी संस्कृत और हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है। अगली रचना है वेद विज्ञानामृतम।
ये 1085 श्लोकों में निबद्ध वेद विज्ञान विषयक काव्य है। इस रचना के लिए शास्त्री जी को राजस्थान संस्कृत अकादमी ने श्री नवल किशोर कांकर वेद विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। पुरस्कार की बात करें तो सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति ये स्वर्ण पदक मिला इनको। राजस्थान संस्कृत साहित्य का स्वर्ण पदक मिला इन्हें। इनको 1984 ईस्वी में राज्यपाल ने विशिष्ट शिक्षक के रूप में सम्मानित किया। इनकी साहित्य समाराधना के लिए इनको सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रपति सम्मान से विभूषित किया गया। स्वराज्यम खंडकाव्य के लिए राजस्थान संस्कृत साहित्य का सर्वोच्च माघ पुरस्कार इन्हें 1966 में दिया गया। तो मित्रों, आज हम आपसे बात कर रहे थे पंडित पद्म शास्त्री के बारे में। इनकी प्रमुख रचनाओं को आज आपने देखा। लेनिनामृतम, स्वराज्यम, चाय शतकम, सिनेमा शतकम, विश्वकथा शतकम, मदिया सोवियत यात्रा, पद्य पंचतंत्रम, बांग्लादेश विजयः, लोकतंत्र विजयः, महावीर चरितामृतम, मनाचे श्लोक, न्याय सिद्धांताः, वेद विज्ञानामृतम। मित्रों, आज पंडित पद्म शास्त्री के विषय में इतना ही। हम फिर नए कवि के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।